पैसा पैसा पैसा, नोट करेंसी, नोट करेंसी, नोट। सबके जहन में यही है। इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक इसी चीज के पीछे भागता है। हर इंसान किसी ना किसी तरीके से इस नोट या करेंसी के पीछे भागता है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल तो आता होगा कि क्या गवर्नमेंट या हम घर पे अपने करेंसी नोट नहीं छाप सकते? एक लम्हे के लिए सोचें कि हुकूमत के पास या आपके पास ये परमिशन हो कि आप अपनी मर्जी के जितने ज्यादा नोट छाप दें और फिर उनसे जितनी मर्जी चीजें खरीदें। इसी तरह तो हम करेंसी के नोट छाप छाप के हम जो हमारे मुल्क में जितने भी गरीब हैं, पाकिस्तान की जितनी भी आबादी गरीब है, जिनके पास सहूलियात नहीं गए, हम अपने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब चीजें तो होती है नोट से हैं, पैसों से होती है। और पैसों वाली हमारे घर में मशीनें लगी हुई हैं, हम लगवा लेंगे, उनसे हम नोट छापेंगे और सब आवाम को हम पैसे दे देंगे। हम बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लगा लेंगे। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है जितना अब हमने बातों में कह दिया और हम एक आम इंसान सोचता है? तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत के पास भी ये परमिशन नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से नोट छाप सके। और हाँ, एक हुकूमत जितनी ज्यादा नोट छापती है उससे उतनी ही ज्यादा उस मुल्क या उस मुआशरे के अंदर महंगाई होती है। तो अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? भाई, जब नोट पैसे ज्यादा होंगे तो फिर तो महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहीं पे फिर मैं आपको डिमांड और सप्लाई का एक असूल समझाता हूँ। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि अगर एक चीजें हैं, 10 चीजें हैं और उसके लिए जो सप्लायर्स हैं, जो डिमांड करने वाले हैं, वो भी 8 हैं और उनके पास पैसे भी थोड़े हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो कीमत होगी वो थोड़ी होगी। लेकिन वही 10 चीजें हैं और जो पैसे वाले हैं वो 15 लोग हो गए। ये 15 लोगों के पास पैसा आ गया जो कि उस चीजों को खरीदना चाहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से दोस्तों, जो उसकी जो बेचने वाला है वो अब सोचेगा कि मैं इसको हाई प्राइस पे बेचूं। अब वो जो 5 एक्स्ट्रा बंदे हैं, जो 5 एक्स्ट्रा बंदे इस कंपटीशन के अंदर आ गए हैं 10 चीजों के लिए, अब उन 5 बंदों को भी कंपटीशन से बाहर निकालना है। तो उसके लिए अब फर्ज किया, जो मैं वो जो अब हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि जो 5 बंदे हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है किसी भी चीज की वो है 50 रुपए। उससे अगले जो 5 हैं उनकी परचेजिंग पावर है 80 रुपए। उनसे अगले जो हैं उनके पास है वो यानी कि इसी चीज को 90 रुपए तक खरीद सकते हैं। मतलब कि 5 अफराद ऐसे हैं जो इस चीज को 50 रुपए तक खरीद सकते हैं। 5 बंदे ऐसे हैं जो कि इसको 70 रुपए तक खरीद सकते हैं और 5 बंदे ऐसे हैं जो कि इसको 90 तक खरीद सकते हैं। अब वो उस कीमत की पहले कीमत है 40 रुपए। तो अब वो 10 चीजें हैं तो जाहिर सी बात है 15 बंदे तो इसको नहीं खरीद सकते। और वो जो बेचने वाला है वो भी इसको देख रहा है, तो वो क्या करता है, इस चीज को वो फायदा उठाता है और उसकी जो कीमत है वो 45 कर देता है, फिर 50 कर देता है, फिर 55 कर देता है। 55 पे आके एक बायर हो गया जो जिसकी कीमत खरीद 55 रुपए थे, फिर वो 60 कर देता है, उससे दूसरा बायर हो गया, फिर वो 65 रुपए कर देता है, इससे तीसरा बायर हो गया, 12 बंदे रह गए। ऐसे ये करते जब वो 75 रुपए तक इसकी पहुंचा देता है या 72 रुपए पहुंचा देता है, तो जब 10 बायर्स होते हैं और 10 ही सेलर्स होते हैं, वो 10 ही चीजें होती हैं, तो वो एक सर्टेन लेवल आता है। जैसे फर्ज के यहाँ पे आता है वो 70 रुपए, तो वो 10 लोग जो है वो उन 10 चीजों को जाके खरीद लेंगे। तो इस तरह जो 50 से लेके 69 रुपए तक के जो प्राइस कैटेगरी वाले जो 5 कस्टमर्स थे, जो 5 गाहक थे, वो तो इससे बाहर हो गए क्योंकि इन 15 के ऊपर पास पैसे थे। ऐसे जो लोगों के पास जब पैसा आता जाएगा तो वो हायर बिड देने लग जाएंगे, इससे महंगाई होती है मुआशरे में। अब हम जरा लॉजिकली देखते हैं। 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था। आज की तारीख में ये आपको पता ही है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो 170-80 रुपए तक जा चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? ममालिक सोने की जगह अमेरिकी डॉलर में तिजारत क्यों कर रहे हैं? अमेरिकी डॉलर में हम किसी और करेंसी में तिजारत क्यों नहीं कर सकते?